हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था वो ख़त्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया और ऑस्ट्रेलिया बन गया यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2022 का विनर, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया के पास सारे खिताब हो गए आईसीसी के। क्यों हारा इंडिया और क्या कारण रहा उसके पीछे, इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। तो स्टार्टिंग से देखते हैं कहाँ पर क्या चूक हुई। तो सबसे पहले तो इंडिया ने टॉस जीता, जो कि बड़ा ही क्रुशियल था मेरे हिसाब से। इंडिया ने टॉस जीता वहाँ पर और टॉस करके जीत करके ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया बैटिंग करने के लिए, जो कि एक सही डिसीजन था क्योंकि पिच कैसे बिहेव कर रही है, ग्रीन पिच थी। चाहते थे कि बॉलर्स वहाँ पर फ़ायदा उठाएं, तो सही था वहाँ पर। लेकिन उसके पीछे रीज़न ये था कि इंडिया जल्दी से जल्दी वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खासकर जो अपर ऑर्डर होता है उसको वहाँ पर आउट करे। और इंडिया ने शुरुआत भी अच्छी की वहाँ पर, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड और स्मिथ के बीच में काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई, जिसकी वजह से वहाँ पर 469 का एक बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा करने में वहाँ पर सक्सेसफुल रहे ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर इंडिया की सबसे बड़ी चूक हुई यहाँ पर पहले दिन के थर्ड सेशन में। वहाँ पर हुआ ये बेसिकली कि इंडिया ने वहाँ विकेट तो नहीं ली, लेकिन रन बहुत ज़्यादा लूज़ की। अगर आप टाइट एक स्पॉट पे बॉलिंग करते हो, आप टप्पा पकड़ के चलते हो वहाँ पर, तो उससे क्या होता है, अगर विकेट नहीं मिलती, मान लीजिए आपका लक अच्छा नहीं है, वहाँ पर एज लग रहा है, कैरी नहीं हो रहा, तो रन भी तो नहीं आते। लेकिन इंडिया ने वहाँ पर रन बहुत ज़्यादा दिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर 150 प्लस के आसपास रन आए थे, और यही बहुत बड़ी वजह रही कि इंडिया जो था उसने पहले इनिंग में वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया की बॉलिंग पहले दिन काफ़ी अच्छी नहीं रही थी। विकेट्स मिले थे वहाँ पर 2-3, लेकिन इंडिया ने बहुत ज़्यादा लूज डिलीवरीज की थी। दूसरे दिन की स्टार्टिंग में इंडिया ने अच्छी बॉलिंग की और 337 पर 3 था वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, फिर भी उनको 469 के आसपास ऑल आउट कर दिया, तो ये बढ़िया था। फिर आती है इंडिया की पहली इनिंग्स। इंडिया की पहली इनिंग्स में इंडिया को टॉप ऑर्डर से सपोर्ट नहीं मिला। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, इन चारों ने ही कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। चारों ही यहाँ पर बहुत ही जल्दी आउट हो गए। फिर बात है इंडिया के लोअर ऑर्डर में, वहाँ पर जडेजा ने अच्छा साथ दिया, रहाणे काफ़ी अच्छा खेले पहली इनिंग्स में। वहाँ पर शार्दुल ठाकुर ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया। तो इंडिया इस तरीके से 296 के आसपास रन लाने में सक्सेसफुल रहा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक समय पर इंडिया का 151 पर ही 5 या 6 विकेट गिर गया था। तो उस जगह पर अगर आप होते और आप 296 तक पहुँचते तो एक बड़ी आपके लिए एक विन है वहाँ पर। तो इंडिया ने वहाँ पर जीत लिया। उसके बाद फिर सेकंड इनिंग आई। सेकंड इनिंग में इंडिया की बॉलिंग कंपेरेटिवली फर्स्ट इनिंग के कंपेरिजन में अच्छी रही थी। इंडिया ने अच्छी बॉलिंग की वहाँ पर, और अच्छी बॉलिंग होने के बावजूद भी फिर लास्ट में स्टार्क और जो कैरी है उनके बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हुई और इंडिया को फिर वहाँ पर 444 का टारगेट मिला। अब आती है वहाँ पर बात इंडिया की फोर्थ सेशन में। कुछ लोगों को उम्मीद थी क्योंकि इंडिया जो फोर्थ डे के ख़त्म होने तक विराट कोहली और रहाणे के एक पार्टनरशिप की बदौलत वहाँ पर 151 बना लिया था, 3 विकेट था वहाँ पर। लेकिन जब आप 12 सेशन में 10 सेशन लूज कर दिए हो, तो मुझे नहीं लगता आप इतना तगड़ा कमबैक कर पाओगे कि आप वो टेस्ट मैच जीतो। हालांकि इंडिया ने पास्ट में ये किया है, लेकिन जिस हिसाब से पिच बिहेव कर रही थी, अनइवन बाउंस था वहाँ पर, और लास्ट डे पर इंडिया उतना अच्छा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसके ऊपर काफ़ी सारे निशान थे और चांस इसका कम था। बुरा ये नहीं लगा यहाँ पर कि इंडिया हार गई, बुरा ये लगा कि इंडिया के बैट्समैन ने लूज शॉट खेले। अगर आप रोहित शर्मा को देखें, एक बड़ा ही बेकार शॉट खेला उन्होंने वहाँ पर आउट होने के लिए। अच्छे फ्लो में चल रहे थे, लेकिन फिर भी आप बात करेंगे पुजारा की, वो शॉट वो नहीं खेलते हैं, उस शॉट की कोई ज़रूरत वहाँ पर थी नहीं। अगर आप डिफेंस करते हुए आउट हो, जो कि आपका नेचुरल गेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है अगर आपको ऐसी बॉल मिल गई तो। विराट कोहली अक्सर ही आउट होते हैं आउटसाइड बॉल पर, बाहर की तरफ जा रही होती वाइड ऑफ साइड बॉल पर, लेकिन वो उसी बॉल पर फिर से आउट हो गए। मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या जरूरत थी उस शॉट खेलने की। 1 घंटा अगर निकाल लेते मेरे ख्याल से, तो फिर शायद प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया भी आ जाती, क्योंकि अगर 200 रन तक वहाँ पर बचता टारगेट, तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया भी एक वहाँ पर प्रेशर में होती। लेकिन वहाँ पर चूंकि विकेट गिर गया विराट कोहली का, फिर जडेजा का भी बैक टू बैक विकेट गिरा, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत ही अपर एज मिल गया कि अब तो गेम में वापस आ ही चुके हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, सही बात है। इंडिया ने बुरी क्रिकेट खेली, ये भी एक सही बात है, क्योंकि बॉलिंग पहली इनिंग में अच्छी नहीं रही और दूसरी इनिंग में वहाँ पर बैटिंग मेरे ख्याल से उतनी ज़्यादा कारगर नहीं रही जो कि हो सकती थी, क्योंकि इंडिया के बैट्समैन अच्छी पोजीशन में थे और अच्छी पोजीशन में आकर के आपने अपने विकेट गिफ्ट किए हैं वहाँ पर। अब कुछ लोग इसमें यहाँ पर ये बोलेंगे कि हम लोग क्या जज करें इतने बड़े प्लेयर्स को, लेकिन हम लोगों के भी कुछ फीलिंग्स होती है। अगर आप अपना पूरा काम वाम छोड़ करके देखते हैं इंडिया को चीयर कर रहे हैं, अगर आपकी कोचिंग है, आपका वर्क है, आप वहाँ जाके नहीं इंडिया को चीयर अप कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा आपके लिए हार्ट ब्रेक होता है कि आप पूरे दिल से चीयर करते हो इंडिया को, और आपके जो फेवरेट प्लेयर हैं वो आपको आईसीसी फाइनल में ला करके फिर वो क्वालिफाई नहीं करते या फिर वो नहीं जीतते, तो बड़ा ही बेकार फील होता है। आपको क्या लगता है कि इंडिया कहाँ पर जीती, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी झेल तो रही पिछले 10-12 साल से, देख रहे हैं इंडिया को फाइनल में जाते हुए और फिर से हारते हुए।
चलो एक गम और सही, हालांकि अभी तो वर्ल्ड कप भी बाकी है, अब कोई उम्मीद ना ही लगाए तो बढ़िया है वहाँ पर। थैंक यू।